32,000 मेगावाट इंपोर्ट हुआ है सोलर पैनल। 15,000 भी इंस्टॉल्ड हैं पाकिस्तान में। इट्स अमेजिंग और ये सस्टेनेबल है और ये बढ़ेगा। इतनी ज़्यादा भरमार हो गई सोलर की, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया। पिछले दिनों तूफान आया था जी, तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स हैं। बात कर लेते हैं शमसी तवानाई के हवाले से। तो जनाब आपको बताएं, इस हवाले से पाकिस्तान में गैर मामूली पेशरफ्त सामने आ रही है। पाकिस्तान ने काबिल तजदीद तवानाई के मैदान में एक ऐसा तारीखी संग मील अबूर किया है जिस पर पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान ने 10,000 मेगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए और बिजली की औसत 25.3% पैदावार शमसी जराए से हासिल करना शुरू कर दी। ये शरह आलमी औसत से 3 गुना ज्यादा है। इस कारनामे ने पाकिस्तान को उन चंद ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया है जो अपनी 1/4 से जायद बिजली सूरज की रोशनी से पैदा करते हैं। यानी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, चिली और यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक के हम पल्ला हो गया है। पाकिस्तान ना सिर्फ तरक्की पजीर मुल्क होते हुए ये हदफ हासिल कर चुका है, बल्कि अब ये तवानाई की आलमी दौड़ में भी एक मजबूत, संजीदा और बासर खिलाड़ी की हैसियत से तस्लीम किया जा रहा है। इस पेशरफ्त को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत ने एक और बड़ा इकदाम उठाया है। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार ने ऐलान कर दिया है कि सोलर सिस्टम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला 46% माल बैरून मुल्क से आता है। इसलिए सोलर पैनल्स पर आयद 18% टैक्स को कम करके 10% कर दिया गया है। इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात हमारे साथ मौजूद हैं सोलर एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर जहीर जावेद साहब। जहीर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, हुकूमत ने सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स को कम करके 10% करने का फैसला किया है। कितना बेहतरीन, खुशाइन, काबिल तहसीन फैसला है। आम सारिफ को कितना फ़ायदा पहुँचेगा इसका? जी, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। लेकिन पहले जो आपने बात की है वो जो पाकिस्तान एज ए डेवलपिंग कंट्री उस फहरिस्त में खड़ा हो गया है डेवलप्ड नेशंस के साथ। जैसे कि जो कंट्रीब्यूशन आप बता रहे हैं कि अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, और जो है इसमें कुछ डाटा जो है लंगड़ियाल साहब ने शेयर किया था अपना अभी अपनी स्पीच में कि लास्ट 5 years में तकरीबन 32,000 मेगावाट इंपोर्ट हुआ है सोलर पैनल्स। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस। उसमें से कुछ अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन अगर हम उसका 50% भी ले लें कि लेट्स से कि इस वक्त पाकिस्तान में 15,000 या 16,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड हो गया है, तो दैट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कि बाकी। क्या समझते हैं ये कंट्रीब्यूशन पायदार है या वक्ती है, और इसके साथ साथ इसको सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए हुकूमत को मजीद किन इकदाम करने की ज़रूरत है? देखिए, ये तो अमेजिंग है। जो एनर्जी मिक्स है उसमें अगर देखें टोटल हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 46,000 है। अगर उसमें डॉक्यूमेंटेड तो अभी नेपरा ने नहीं किया, कम है, लेकिन अगर लेट्स से 15,000 भी इंस्टॉल्ड हैं पाकिस्तान में तो इट्स अमेजिंग और ये सस्टेनेबल है और ये बढ़ेगा तो ठीक है इंशाल्लाह ताला। ये जो सिस्टम होते हैं सोलर सिस्टम, इनकी लाइफ होती है 25 to 30 years। 25 to 30 years। तो सस्टेनेबल है ये निज़ाम और इंशाल्लाह ताला वी आर डूइंग ग्रेट। और पाकिस्तान हैज़ ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू ग्रीन हाउस गैस मैनेजमेंट जो है, जो कि अब पूरी दुनिया में ये एनवायरनमेंट का इशू है। पूरी दुनिया में ये जो है इसको रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही हैं। तो पाकिस्तान एज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री हैज़ डन बियॉन्ड इट्स डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो हमारी जो हम देखते हैं जो हमारी खपत है बिजली की, वो तकरीबन जो ज़रूरत है पाकिस्तान की, वो आप समझ लें कि 40 से 46 हज़ार मेगावाट तक जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, और 25% तो जो है वो रिप्लेस कर चुकी है हमारा ये सोलर पैनल। शमसी तवानाई पे हम जा चुके हैं। आने वाले दिनों में ये जो टैक्सेस भी कम हुए हैं, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है मज़ीद कितना जो है वो सोलर की तरफ लोगों का रुझान होगा, और जो हमारी खपत है जो हम देख रहे हैं वो कितनी शेयर कर लेगा ये सोलर? देखें, अभी तो तकरीबन एट दिस स्टेज इट इज़ शेयरिंग अराउंड 30% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, अराउंड दैट। और लेकिन इसमें सोलर आवर्स भी होते हैं। 30% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन सोलर तो सूरज से ही चलता है। सूरज से ही चलता है, तो उसमें आप सोलर आवर्स होते हैं, बैटरीज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, वो भी कर लेते हैं, लेकिन हम अगर एसेंशली अगर सोलर सिस्टम की बात करें पैनल्स की, तो ये
6 to 8 आवर्स अगर हम कर सकते हैं आजकल उसका, तो मेरा ख्याल है कि ये अगर कॉन्टीन्यूसली इस वक्त हमने 30% अचीव किया तो 2030 तक वी कैन गो अप टू 60%। 60%। चलें थोड़ी सी अब एक्सपर्टीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर आवाम जो है अपने घरों में इंस्टॉल करना चाह रही है सोलर, तो एज अ एक्सपर्ट बताइएगा कि उनको किन अहम टेक्निकल पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। देखें, इतनी ज़्यादा भरमार हो गई सोलर की और लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया। स्टैंडर्ड्स अच्छा, और वो क्या हैं स्टैंडर्ड्स? वो स्टैंडर्ड्स ये हैं कि प्रॉपर पावर PIPB या AEDB ने स्टैंडर्ड्स इंश्योर किए हुए हैं, इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड्स हैं, अच्छा फायर और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं जी। उसमें देखे ना, अभी पिछले दिनों तूफान आया था जी। तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके सिविल स्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स हैं, तो लोगों ने लगाया ऐसे भी तो होना लाइटर नोट, हमें ऐसे भी मनाजिर देखने को मिले हैं कि सोलर पे उन्होंने लेट के सोलर बचा वरना वो हवा के साथ उड़ सकता था। आपकी नजर से भी गुजरे होंगे ऐसे तो मनाजिर। असल में इतनी ज़्यादा डिमांड थी ना लगवाने की, तो क्वालिफाइड लोग नहीं हैं मार्केट में, तो उसमें हमने एक इनिशिएटिव भी लिया है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टेक्निकल एजुकेशन टेफ्टा के साथ मिलके हम ट्रेंड इंडस्ट्रियल ट्रेंड टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो ये भी क्योंकि मैं बिज़नेस भी ये करता हूँ सोलर का, और मैं ट्रेनिंग भी मेरा इंडस्ट्री से भी है, एकेडेमिया से भी है, तो हम ये ट्रेन कर रहे हैं। तो लोगों को ख्याल करें कि वो ट्रेंड लोगों से लगवाएं और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वरना वो पैनल उड़ जाएंगे। सर, और ये बहुत लोगों को नुकसान- जरा फिर ये भी बता दें लास्टली कि अगर आप एक्सपर्ट से लगवाएंगे तो लोग समझते हैं कि एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, कंपनीज के पास जाएंगे तो बहुत बड़ा बिल बन जाएगा। जी, एक 5 मरले का घर है, अगर उस पर अगर सोलर इंस्टॉल करवाना है, अगर वो जिस तरह से बाहर फिर रहे हैं जिन्हें आप बनाड़ी कह लें, उनसे लगवाएं और एक कंपनी से आप अच्छे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लगवाएं, तो ओवरऑल कितना डिफरेंस आ जाता है आपके बिल? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा फ़र्क है। 20% कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा आप हो जाए। 30 ईयर्स के स्पैन पे भी तो है ना, 30 साल में उसका क्या इफेक्ट आ जाएगा, 100 रुपया पर डे। लेकिन ये है कि देखें, अगर खुदा ना खास्ता अगर अनट्रेंड लोगों से लगवाते हैं, सारा का सारा सोलर सिस्टम अगर कोलैप्स हो गया है, आग लग गई है, DC आर्किंग हो गई है, प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं लगा, तो उनका टोटल लॉस है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि दे शुड गो विद द क्वालिफाइड पीपल, मेरा ख्याल है। थोड़े पैसे बचाने के लिए आपको अपना बड़ा नुकसान नहीं कर लेना चाहिए, आपको इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया।